दोस्तों, कामदायी एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है, समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को धारण करने से ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत धारण करना चाहिए। तो यदि आप व्रत करते हैं कामदायी एकादशी का, ये अत्यंत श्रेष्ठ होगा। लेकिन यदि आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा ज़रूर करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए और आपका भोजन बिल्कुल सात्विक होना ही चाहिए। मतलब व्रत अगर नहीं करते हैं तो भी आपको चाहिए कि आप नियम का पालन तो ज़रूर ही कर लीजिए। सनातन धर्म में एकादशी की तिथि को बहुत ही पवित्र माना गया है। तो यदि आप बिना व्रत किए भी सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके और कुछ नियमों का पालन कर लेते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कामदा एकादशी साल 2023 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और हाँ, पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा ऐसा खास उपाय है जो करने से इस व्रत का संपूर्ण फल आप सभी को प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना को मन में धारण करके आप एकादशी का ये व्रत कर रहे हैं, आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो और इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में भी शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करके इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब तो पक्के से कर लीजिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही मायने रखता है हर हिंदू के लिए, इसीलिए दोस्तों आपको रखना भी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, श्री हरि विष्णु के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन यदि वह एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। तो देखिए, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अप्रैल को सुबह 1:58 पर और समाप्त होगी 2 अप्रैल की सुबह 4:19 तक। मतलब 1 अप्रैल को और 2 अप्रैल को दोनों ही दिन अरुणोदय काल में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में एकादशी की तिथि व्याप्त रहने वाली है। तो ऐसे में भक्तों के मन में बहुत सारे संशय है कि हमें व्रत किस दिन रखना चाहिए, किस दिन नहीं रखना चाहिए और किस दिन व्रत रखना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो देखिए, इस बार एकादशी का व्रत 2 दिनों तक किया जाएगा क्योंकि 1 अप्रैल को पूरे दिन रात की एकादशी तिथि है और 2 अप्रैल को द्वादशी तिथि है। ऐसे में 2 दिन व्रत क्यों किया जा रहा है? देखिए, शास्त्रों की माने तो द्वादशी तिथि जो होती है, मतलब कि इस बार जो द्वादशी तिथि है वो महादशी है। ऐसे में दोस्तों, ब्रह्म व्रत पुराण के अनुसार ऐसी महाद्वादशी जब भी आती है उसका व्रत करने मात्र से 1000 एकादशी के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और इसीलिए ही शास्त्रों के अनुसार जब भी कभी इस प्रकार की महाद्वादशी आती है तो एकादशी का व्रत छोड़कर आपको महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए। अब देखिए कि शास्त्रों की बात माने, लेकिन शास्त्र हमें कभी भी बाध्य नहीं करते हैं किसी भी नियम का पालन करने के लिए। यह आपकी स्वेच्छा है। आप चाहें तो 1 अप्रैल को, जो कि पूरी तरह से एकादशी की तिथि है, मतलब पूरी तरह से एकादशी ही है, इसमें कहीं पर भी कोई भेद नहीं है। दशमी युक्त एकादशी भी नहीं है 1 अप्रैल को, मतलब द्वादशी एकादशी इसे भी कहा जाएगा क्योंकि रात्रि में 4:19 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप एकादशी जो 1 अप्रैल को करेंगे वो भी आप द्वादशी एक ही करनी चाहिए। तो ऐसे में आप चाहें तो 1 अप्रैल को भी व्रत धारण कर सकते हैं
और यदि आप महाद्वादशी का व्रत करना चाहते हैं, मार्गद्वादशी का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप 2 अप्रैल को भी व्रत का धारण कर सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम दोनों दिन व्रत कर लें? जी हाँ, ये तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं, स्वस्थ हैं और आपकी इच्छा है कि आप व्रत को धारण करना चाहिए, महाद्वादशी का भी और एकादशी का भी, तो ऐसे में आप दोनों दिन के व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं, शुद्ध रूप से एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं, वे 1 अप्रैल को व्रत धारण कर सकते हैं, परंतु 2 अप्रैल को आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो भक्त दोनों दिनों का व्रत धारण करना चाहते हैं, वो 1 और 2 अप्रैल दोनों ही दिन व्रत रखेंगे और 3 अप्रैल को अपना व्रत खोलेंगे, व्रत का पारण करेंगे। और हाँ, यदि आप 1 अप्रैल को व्रत नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 अप्रैल को भी व्रत धारण कर सकते हैं। मतलब एकादशी के रूप में आप महाद्वादशी को भी व्रत करते हैं तो भी आपको, जैसा कि मैंने कहा, कि 1000 एकादशी के समान पुण्य फल प्राप्त होगा। तो भक्तों की अपनी इच्छा है, आप अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जिस भी प्रकार से व्रत धारण करते हैं, दोनों ही दिन के व्रत श्रेष्ठ माने जाएंगे। इसमें कहीं पर भी कोई संशय नहीं है। कोई भी एकादशी दशमी युक्त नहीं है। 1 अप्रैल को भी यदि आप व्रत करते हैं तो द्वादशी युक्त एकादशी ही है, इसमें भी कहीं भी कोई संशय नहीं है। और अब जानते हैं कि पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, यदि आप 1 अप्रैल को व्रत धारण करते हैं तो पारण करने का शुभ मुहूर्त आपको 2 अप्रैल को प्राप्त होगा, दोपहर में 1:40 से शाम को 4:10 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। और अब कई भक्तों के ये प्रश्न आ सकते हैं कि दोपहर में व्रत का पारण क्यों किया जाएगा। तो देखिए, हरिवासल की समाप्ति का समय होगा 2 अप्रैल को सुबह 10:50 पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है और दोपहर के समय भी कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है। तो इसीलिए जब दोपहर का समय समाप्त हो जाएगा तो 1:40 से 4:10 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यदि आप 1 अप्रैल को व्रत धारण करते हैं तो 2 अप्रैल का भी लगभग पूरा दिन, यानी कि आधा दिन कह लीजिए, दोपहर तक आपका वैसे भी व्रत रहेगा, तो दूसरा दिन ही आपका लगभग व्रत के समान ही हो जाएगा। बात करते हैं कि जो भक्त 2 अप्रैल को व्रत धारण करेंगे उन्हें व्रत कब खोलना है। देखिए, 2 अप्रैल को यदि आप व्रत करते हैं तो 3 अप्रैल को आपको व्रत का पारण करना होगा और 3 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:09 पर। और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 अप्रैल को सुबह 4:19 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 3 अप्रैल को सुबह 6:24 पर। और हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के समाप्त होने के बाद यदि हम एकादशी का व्रत खोलते हैं तो इसे पाप के समान माना गया है। तो व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वह बहुत थोड़ा सा समय है। 3 अप्रैल को सुबह 6:09 से सुबह 6:24 तक का जो समय है, इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। तो यदि आप 2 अप्रैल को व्रत धारण करते हैं तो आपको सुबह बहुत जल्दी ही उठना होगा अपने लिए, जो कि आप भोजन तैयार करना चाहते हैं जल्दी से करके ही रखिएगा सारी चीज़ें, ताकि जैसे ही शुभ मुहूर्त आए आपको समय में अपना व्रत खोल सकें। और हाँ, ब्राह्मण के नियमित दान की सामग्री ज़रूर निकालिए। व्रत आप किसी भी दिन धारण करते हैं, दान करना तो अत्यंत ही आवश्यक है अपने भोजन करने से पहले। तो भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए और उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। और हाँ, जो भक्त 1 और 2 अप्रैल दोनों ही दिन व्रत धारण करना चाहते हैं, उन्हें 1 अप्रैल को ही सुबह पूजा करते समय अपने व्रत का संकल्प लेना है कि आप 48 घंटे के लिए, मतलब पूरे 2 दिन का एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं। एकादशी और महाद्वादशी दोनों दिन का व्रत धारण करेंगे। इस प्रकार से संकल्प लीजिए और उसके बाद आप दोनों ही दिन फलाहार के द्वारा व्रत धारण कर सकते हैं।
या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन आप निर्जल व्रत धारण कर लीजिए और एक दिन आप फलाहार के द्वारा। पर इसमें आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना होगा कि जब आप 1 अप्रैल को व्रत धारण करेंगे तब आप फलाहार से लीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसके बाद यदि आप निर्जल रहना चाहते हैं तो 2 अप्रैल को निर्जल व्रत धारण कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले दिन निर्जल रह जाइए और अगले दिन आप फलाहार करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। और हाँ, निर्जल व्रत करना पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो दोनों ही दिन फलाहार के द्वारा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दोनों ही दिन एकादशी का व्रत धारण किया जा सकता है। अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी दिन व्रत धारण कर सकते हैं, चाहे 2 तो दोनों ही दिन कर सकते हैं और दोनों ही दिन श्रेष्ठ हैं, इसमें कहीं पर भी कोई संशय नहीं है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के द्वारा बताया गया हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हिंदू पंचांग से जुड़ी हुई हर तिथि जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और आपकी दिनचर्या के लिए कुछ खास उपाय भी हम बताते हैं। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पक्के से प्रेस करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य